हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ स्मार्टनेस में। फ्रेंड्स, आज से हम हिंदी शिक्षण शास्त्र पढ़ेंगे जो आपके एमपी टेट, यूपी टेट एंड अदर टेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आपकी एग्जाम प्रिपरेशन कराना हमारी जिम्मेदारी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चैनल को टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर लें स्टडी विद स्मार्टनेस के नाम से। वहाँ वीडियो की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है जो आपके नोट्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से हिंदी शिक्षण शास्त्र। हमारा पहला क्वेश्चन है, बालकों की मौखिक भाषा के सतत आकलन का सबसे बेहतर तरीका होगा। हमारे ऑप्शन हैं, सुने हुए को दोहरा के कहना, शब्द पढ़वाना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना या प्रश्नों के उत्तर पूछना। तो सतत आकलन यानी लगातार आकलन कराना, उसमें भी मौखिक भाषा के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे अगर हम बच्चे से अलग अलग वे में बात करते हैं, ठीक है, यानी विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना उसके भाषा विकास को बेहतर बनाएगा। ठीक है, पहले तो हम उसकी मेंटेलिटी जानने की कोशिश करेंगे कि है कितना समझ पा रहा है, इसलिए विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना सबसे बेहतर तरीका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के संदर्भ में सतत और व्यापक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। हमारे ऑप्शन से पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन, व्याकरण का आकलन, वर्तनी की शुद्धता का आकलन और फोर्थ ऑप्शन है मौखिक या लिखित रूपों में प्रयोग की क्षमता का आकलन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर भी डी होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। इस सतत और व्यापक आकलन की बात कर रहा है तो वहां पर लिखित और मौखिक रूप से क्षमताओं का आकलन करना बेहतर तरीका होगा। ठीक है, यानी ओरल टेस्ट और रिटन टेस्ट लेकर हम बच्चे के मूल्यांकन को सही तरीके से कर सकते हैं और अपने उद्देश्य की प्राप्ति हम सही तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले का उद्देश्य होना चाहिए। फ्रेंड्स, हमारे ऑप्शन से बालकों को अनुशासित करना, बालकों को अभिनय सिखाना, बालकों को भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना या शिक्षण पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना। फ्रेंड्स, तो सबसे ज़्यादा हम देखेंगे रोल प्ले कराना, यानी बच्चों से रोल प्ले कराकर हम देखते हैं एक एक्टिविटी है जहाँ पर बच्चे एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। तो ये उन्हें भाषा सिखाने का एक अवसर है, भाषा प्रयोग का अवसर प्रदान करना। ठीक है, यानी हम कुछ चीज़ों को कराकर उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, वर्णन करना, चर्चा में भाग लेना और प्रश्न पूछना। ये क्या है। भाषा सीखने सिखाने आकलन के तरीके हैं, केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं, केवल भाषा आकलन के तरीके हैं या केवल शिक्षण पद्धति है। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि अगर एग्जाम में आपको ऐसे केवल वाले ऑप्शंस मिलते हैं तो कभी भी स्पेसिफिक आंसर नहीं होते हैं। हम देखते हैं एक स्पेसिफिक आंसर, ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक रूप से दिया जाता है, यानी भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन का एक बेहतर तरीका है प्रतिक्रिया व्यक्त करना, वर्णन करना और चर्चा में भाग लेना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, तो आप समझते होंगे उपचारात्मक शिक्षण किनके लिए होता है। हमारे ऑप्शन से कक्षा स्तर के अनुकूल प्रगति ना करने वाले बालकों के लिए, दृष्टि दोष वाले बालकों के लिए, सृजनशील बालकों के लिए या आदिवासी बालकों के लिए। तो जो बच्चे कठिनाई महसूस करते हैं, यानी हम चीज़ों को सिखा देते हैं और वो नहीं समझ पाते, उन्हें कठिनाई होती है, तो उन्हीं के स्तर को, कठिनाई के स्तर को दूर करने के लिए किया जाता है। तो कक्षा स्तर के अनुकूल प्रगति ना करने वाले बालकों के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए। हमारे ऑप्शन है, जब तक विद्यालय में समय मिले या तो कोई बात नहीं हुई, जब तक अध्यापक चाहे यह भी कोई बात नहीं हुई, जब तक छात्र रुचि ले छात्र की रुचि पर आधारित नहीं होता है तो यह भी गलत है, जब तक छात्र का पिछड़ापन दूर ना हो जाए, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण वही होता है छात्र की कठिनाई स्तर को दूर करने के लिए उसकी प्रक्रिया का चलना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो कि जब तक उसकी कठिनाइयाँ दूर ना हो जाए, उसका पिछड़ापन दूर ना हो जाए। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भाषा सीखने में सहायक है। हमारे ऑप्शन से परिवेश, परिवार, विद्यालय या सभी। तो भाषा सीखने में कौन सहायक होते हैं, हमारे भाषा सीखने में कौन कौन साथ देता है। तो आपका परिवेश बहुत इंपॉर्टेंट है, परिवार बहुत ज़्यादा जरूरी है, परिवार का साथ, ठीक है, विद्यालय तो होता ही है, यानी औपचारिक और
अनौपचारिक शिक्षा का होना जरूरी है। ये दोनों साथ देते हैं हमारे भाषा सीखने पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की शब्द संपदा उनके भाषा सीखने की प्रक्रिया में साधन है, साध्य है, अवरोधक है, साधक एवं साध्य दोनों है। तो फ्रेंड्स देखेंगे, शब्द संपदा यानी एक प्रकार की सामग्री होगी। ठीक है, एक प्रकार का साधन है, तो जो पहले से सीखे हुए या उन्हें कोई भाषा आ रही है उसका प्रयोग हम उनके सिखाने में करते हैं, दैनिक जीवन से रिलेट करते हैं, तो यह एक प्रकार का साधन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बच्चों में सर्वप्रथम भाषा का विकास खालिस्तान रूप में होता है, सांकेतिक, मौखिक, लिखित या निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो आप जानते हैं और हम भी जानते हैं कि सर्वप्रथम जब बच्चे भाषा को सीखते हैं तो हम संकेतों के माध्यम से चीज़ों को, इशारों के माध्यम से चीज़ों को करते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे बच्चा बोलना स्टार्ट करता है तो हम उससे बातें करने की कोशिश करते हैं, पहले हम उसे संकेत देते हैं, फिर बातें करता है। ठीक है, फिर मौखिक, लिखित आता है। जिस प्रकार से स्किल्स होती हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसी के आधार पर होता है बच्चे का विकास। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है, किसका कथन है? तो चोमस्की, ऑरपिन, वाइगोत्स्की या जीन पियाजे। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे, चोमस्की ने कहा है कि भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ। इसका अर्थ है कि शिक्षक जो होते हैं मेंटर कहलाते हैं और वो बच्चे को बीच बीच में मूल्यांकित करते हैं। मूल्यांकन के आधार पर देखते हैं कि बच्चा क्या सीख रहा है, कितना सीख रहा है, कहाँ पर उसकी कमी या बढ़ोतरी है। कथन कहा है चोमस्की ने। ठीक है, याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलेखा द्वारा भाषा की कक्षा में चित्र बनाना स्पष्ट करता है। हमारे ऑप्शन से भाषा अधिगम हो रहा है, भाषा अधिगम नहीं हो रहा है, भाषा अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है, या यह भाषा अधिगम को बाधित करता है। फ्रेंड्स चित्र बनाना, चित्र बनाना क्या कहलाएगा? यहाँ पर बच्चा खुद से ही ड्राइंग कर रहा है। ठीक है, तो यह है भाषा अधिगम प्रक्रिया का एक अंग, हम इसे कहेंगे। ठीक है, ये सीखने का एक पार्ट है फ्रेंड्स। यहाँ भाषा अधिगम हो रहा है ये नहीं कह सकते। अब किस प्रकार के चित्र बना रहे हैं वो डिपेंड करता है, लेकिन वह हाथ से चित्र बना रहा है तो मतलब वह एक्टिव है, तो ये पार्ट है एक सीखने का। ठीक है, आप याद रखें भाषा प्रक्रिया का एक अंग है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिंदी शिक्षण शास्त्र के। आप नोट डाउन करें, कॉपी में नोट्स बनाएं और वीडियो को बार बार देखें। कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो वो डाउट आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपके लाइक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।